काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी भी सामाजिक, जाति के और व्यक्ति के निजी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव से लगे एक दूर जंगल में एक बूढ़े साधु ने अपनी कुटिया बनाई थी। वो साधु दिखने में कमजोर, बूढ़ा और कोमल स्वभाव का लगता था, परंतु ये सब दिखने में था। असलियत में ये साधु बड़ा ही कट्टू और कठोर स्वभाव का था। जहाँ साधु ऋषि ईश्वर की उपासना के साथ ईश्वर के प्रत्येक कलाकृति को भी पूजते थे, वहीं ये साधु ईश्वर को पूजकर दिखावटी मोहमाया की अपेक्षा में था। एक दिन जब ये साधु अपने उपासना में लीन थे, तभी एक भूखा कौवा वहाँ आ पहुँचा और काव 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 करने लगा। इस वजह से साधु की तपश्चर्या भंग हो गई और साधु ने अपनी एक आंख को खोला और देखने लगे, कौन है ये मूर्ख जो मेरी तपश्चर्या को खंडित कर रहा है। खाने की तलाश में वो कौवा साधु के कुटिया के अंदर गया और उसने देखा कि उस कुटिया में एक घमेला पड़ा है जिसमें बहुत सारी रोटियां रखी गई है, और उन्हीं में से एक रोटी उठाई और उड़ गया। साधु ने जब ये दृश्य देखा तो वो क्रोध के मारे लाल हो गए और उस कौवे के पीछे भागने लगे। पर कब तक भागते रहेंगे? आखिरकार वो कौवा आसमान में कहीं गायब हो गया। क्रोध और अफसोस के साथ साधु पुनः अपनी कुटिया लौट आए। अगले दिन जब साधु अपनी उपासना में लीन थे, तब फिर वही कौवा आया और काव काव करके एक रोटी घमेले में से उठाकर भागने लगा। साधु भी उस कौवे के पीछे दौड़ पड़े। कुछ दूरी पहुंचने के बाद वो कौवा गगन में घुल गया। आज फिर निराशा, क्रोध और अफसोस के साथ साधु पुनः अपनी कुटिया लौट आए। ये सिलसिला लगभग हर दिन चलने लगा। अब वो साधु ने ठान लिया था कि या तो मैं यहाँ रहूंगा या तो ये कौवा। साधु के मन में कौवे से रोटियों के बदले की आग जल रही थी। वाह, इंसान और इंसान के बीच में बदले की आग देखी और सुनी जरूर थी, पर ये इंसान और बेजुबां के बीच में बदले की चिंगारी थी। ये वन अग्नि से भी ज्यादा भयंकर होने वाली थी। तो चलिए सुनते हैं आगे कहानी में। अगले दिन साधु ने सभी रोटियां जहर की बूटी मिलाकर बनाई और उन रोटियों को कुटिया के बाहर ही रख दिया और साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद वहाँ कौवा आया और काव काव करने लगा, लेकिन आज साधु ने अपनी आंख नहीं खोली, क्योंकि वे जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी ये काव काव नहीं सुनाई देने वाली थी। इसी बात पे साधु ने एक धूर्त मुस्कुराहट दी। गजब की बात यह थी कि आज उस कौवे ने एक भी रोटी नहीं खाई और खाली हाथ लौट गया, मानो वो काव काव किसी नए अतिथि के लिए हो या फिर किसी के लिए संकट या मृत्यु का इशारा। साधु ने इस बात पर गौर नहीं किया और अपनी साधना में ही लीन रहे। कुछ समय बाद एक गौरैया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढते ढूंढते उस आश्रम की तरफ आ पहुंची और उसने एक रोटी का टुकड़ा उठाया और खा लिया, और बाकी बची हुई रोटी अपने बच्चों के लिए लेके जा रही थी कि उससे पहले जहर का असर हो चुका था और थोड़ा ही ऊपर उड़ते ही वो गिर पड़ी और निश्चल हो गई। इसके उपरांत साधु ने अपनी आंखें खोली और तो देखा कि यहाँ एक गौरैया कैसे मरी पड़ी है, बल्कि कौवा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो कौवा मरा है या नहीं, ये जानने के लिए उस साधु ने हर एक जगह तलाश ली, यहाँ तक कि गांव और जंगल को भी नहीं छोड़ा, पर वो कौवे का अता पता कहीं नहीं चला। अब दिन ढल चुका था और शाम होने को आई थी। साधु ने सोचा कि अभी कहीं ना कहीं तो कौवा मरा ही होगा, इसलिए घर लौटने में ही भलाई है, और वो अपने कुटिया पुनः लौट आए। पूरे दिन थकावट और भूख के कारण उन्होंने भी कुछ ज्यादा सोचा समझा नहीं और एक रोटी लेकर उस पे शहद लगाया और उसे खाकर पानी पी लिया। आखिरी निवाला गले तक ही पहुंचा था, तभी उन्हें याद आता है कि ये वही जहर की रोटी है जो इन्होंने कौवों के लिए बनाई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर में ये भी गिर पड़े और निश्चल हो गए। साधारण सी बात है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा उसमें खुद ही गिरेगा। जो दूसरों का बुरा सोचेगा या दूसरों के बुरा होने पर उसका कोई अफसोस नहीं करेगा, तब एक दिन तेरे साथ भी उतना ही बुरा होगा। हमें लगने लगा है कि प्रकृति हमने ही पाली सूझी है, पर ये गलत धारणा छोड़ दीजिए। यही धारणा की वजह से इंसान और इंसानियत खत्म होती जा रही है। कोरोना वायरस, तूफान, निसर्ग, दिल्ली में बेसमय भूकंप, उत्तराखंड में वन अग्नि और ऐसे अनेक आपदाएं जो देश और दुनिया के कोनों कोनों में घट रही हैं, उनमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं है।
ये सब हमारा कर्मा है जो हमें एक ना एक दिन तो भुगतना जरूर है। लोग अपनी गलती मान ही नहीं रहे, ऊपर से बेजुबान कोई सूली पे लटकाया जा रहा है। Yes, humanity is resting in peace. इंसान हैवान बन चुका है। पिछले हफ्ते केरल में एक गर्भवती हाथी को अनानास में बम खिलाकर मारा। यही नहीं तो हिमाचल प्रदेश में भी एक गर्भवती गाय को इसी प्रकार बम खिलाया गया है। कहने के लिए वीडियो कम है, लेकिन संक्षेप में कहूँ तो इंजीनियर डॉक्टर बनो मत बनो, लेकिन इंसान बनो, बहुत स्कोप है। स्टोरी को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आपको स्टोरी में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।